संजय बंसल अबीर को पूछ रहे होते हैं, क्या झूठ बोल रहे हो? तुमने तो कियारा को मैसेज किए थे और कियारा से प्यार करते हो, फिर ये चारू कहाँ से बीच में आ गई? और यहाँ पे अबीर कहता है कि नहीं, मैं कियारा से नहीं चारू से प्यार करता हूँ और इसका सबूत है मेरे पास। और वो अपना मोबाइल दिखाता है, उसमें वो चैट्स दिखाता है और कहता है देखो, ये मैंने चारू का नाम सेव किया है, ना कि कियारा का। अगर कियारा होती तो मैं उसका नाम सेव करता। आप लोगों से डरता नहीं हूँ। यहाँ पे मनोज भी गुस्सा हो जाते हैं अबीर पे, क्योंकि उनकी बेटी इसमें अटकी हुई है। यहाँ पे संजय फूफासा बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उनकी बेटी को प्यार कर रहा है, ऐसे कह रहा है, इसलिए वो अबीर को कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो कहता है अबीर संजय को कि आपकी आई साइट कमज़ोर है, वीक है क्या? यहाँ पे मैंने चारू करके सेव किया है, तो मैं कियारा कैसे समझूंगा? और ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, सॉरी। हाथ जोड़ के वो उन लोगों से माफ़ी मांगता है, लेकिन कहता है मैं चारू से प्यार करता हूँ। यहाँ पे दारिसा बहुत गुस्सा हो जाती है, वो अबीर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। तभी मनीष जी वो हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पे दारिसा गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरा हाथ छोड़िए। तो वो कहते हैं आप मेरे घर पे खड़ी हो और मैं अपने बच्चों पे ये अन्याय होने नहीं दूंगा। मैं लिहाज कर रहा हूँ आप लोगों का, लेकिन ये मत समझिए कि मैं कमज़ोर हूँ। अगर आप लोग ऐसे ही बर्ताव करोगे तो मुझे भी अपना लिहाज छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपना हाथ नीचे ले रही है तो सही है, वरना मैं भी अपने पे आ जाऊँगा। ये सुन के दारिसा का अपना हाथ नीचे ले लेती है। यहाँ पे मनीष जी और दारिसा में बहस छिड़ जाती है। यहाँ पे दारिसा कहती है अब हम आपके घर में खड़े हैं, इस वजह से ये बच गया, वरना हमारे घर पे होता तो इसे मार मार के इसकी हालत बेकार कर देती। यहाँ पे वो कहती है अगर ये ऐसे ही करता रहा तो इसे घसीट के हम अपने घर पे लेके जाएंगे और इसे मार मार के ऐसी हालत कर देंगे कि ये अपने आप को पहचानेगा भी नहीं। तभी यहाँ पे सुवर्णा जी चिल्लाती है कावेरी जी चुप रहिए करके, और यहाँ पे उसे रोक के अभीरा कहती है आप दोनों बस परिवार चुप हो जाइए, हम ये सुलझाएंगे मसला बात करके, ऐसा मत किए। ये क्या अभीरा कर रही है? अपने ससुराल वालों का साथ दे रही है। यहाँ पे सुवर्णा जी उसे दादी सा को जवाब दे रही थी क्योंकि उसने अबीर के बारे में ऐसा कहा, तो अभीरा ने रोक दिया उसे। अभीरा सच में अभी भी अरमान को इतना सब कुछ होने के बाद चाह रही है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के, और ये परिवार को, अपने ससुराल वालों को सपोर्ट कर रही है। पहले वाली अबीरा रही नहीं कि उसके परिवार को कोई कुछ भी कहे, उंगली दिखाए तो वो एकदम भड़क उठती थी और जवाब तुरंत देती थी, सही से करती थी। और ये वाली अबीरा अब पागल हो गई है, जो भी उसके परिवार वालों को कुछ भी कहता है, उसे कहता है, वो बस सुन के लेती है और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लग जाती है। अभी भी वो अरमान को इतना चाहती है कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, उनके पैर भी चाटने के लिए तैयार है, ऐसा लगने लगा है। यहाँ से गुस्से से पोद्दार फैमिली वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे कियारा अरमान भैया को कह रही होती है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अरमान कहता है वो तेरे लायक नहीं है, लेकिन कियारा उसे समझाती है कि वो बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको गिफ्ट दिया था, वो उसने भी लिया वो, और वो मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो अरमान कहता है ठीक है, पहले मैं उससे बात करता हूँ करके। यहाँ पे सब लोग अबीर पर चढ़ जाते हैं, कहते हैं कि ऐसी कैसी गलतफहमी हो सकती है तुमसे, तुम्हें पता नहीं है कि कियारा थी या वो चारू थी? तभी वो उसे मैसेजेस दिखाता है और फ़ोटो दिखाता है जो चारू ने कियारा के कपड़े अपने आप पे लगा के वो फ़ोटो भेजे थे, उसमें से भी कन्फ्यूजन हो सकता है, वो कहता है। यहाँ पे मनीष जी अबीर को पूछती है क्या तू सच में चारू से प्यार करता है? तो वो कहता है हाँ करके, और हम दोनों सब ठीक कर देंगे। यहाँ पे मनीष जी कहते हैं दोनों परिवार एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, और तू कहता है कि ये प्यार करते हैं, वो तो कभी भी उठ के यहाँ पे अपनी फ़ौज लेके आ जाएंगे हमारे दरवाजे पे। यही सब चलता रहेगा। मेरी दोनों बेटियों का उन्होंने ख्याल कभी नहीं रखा, हमेशा अपमान करते रहे और उनको तकलीफ़ देते रहे, और अब तू भी वही घर मिला था तुझे भी। यहाँ पे सब लोग यही बोल रहे होते हैं। उतने में ही अबीर कहता है मैं और चारू सब कुछ संभाल लेंगे करके। यहाँ पे किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलना है अब, लेकिन यहाँ पे सब लोग यही कहते हैं कि वो लोग इस रिश्ते से खुश नहीं होंगे और वो नहीं मानेंगे। और वैसे भी संजय बंसल एक खतरनाक वकील है, उससे बहुत खतरनाक बाप है। और यहाँ पे सुवर्णा जी कहती है और सब लोग विद्या जी को बोल रहे हैं वो चारू और अबीर के बीच में ज़रूर आएंगे, जैसे अरमान और अभीरा के बीच में आई है। अभीरा अबीर को कहती है पहले आप कियारा को कॉल करो और माफ़ी मांगो, सॉरी बोलो उससे, क्योंकि ये सारे कन्फ्यूजन में वो पिस गई है और वो बेचारी बहुत बुरा फील करेगी और उसे बहुत बुरा लगेगा। यहाँ पे अबीर कॉल करता है कियारा को, तभी अरमान कहता है कॉल को स्पीकर पे रखो। वो स्पीकर पे रखती है और कहती है कि सॉरी सॉरी, मेरे घर वालों ने आपके यहाँ पे आके बहुत भला बुरा कहा होगा ना, मैं उनकी तरफ से सॉरी कहती हूँ ये वो। तभी अबीर कहता है मैं चारू से प्यार करता हूँ तुमसे नहीं, और एकदम से कियारा चौंक जाती है ये सुन के। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं, अरमान, मनीषा, आर्यन, सब लोग चौंक जाते हैं। और सबसे ज़्यादा झटका कियारा को लगता है। वो ये मानने के लिए तैयार होती नहीं है कि
अभीर उससे नहीं बल्कि चारू से प्यार करता है। कियारा को बहुत बड़ा शौक लगता है। यहाँ पे शौक दूसरे लोगों को भी लगता है, जैसे अरमान, मनीषा और आर्यन को। वो लोग भी देखने लग जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है अभीर, ये कियारा से नहीं बल्कि चारू से प्यार करता है। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है करके। यहाँ पे अभीर उसे सॉरी कह रहा होता है, उससे पहले ही कियारा फ़ोन कट कर देती है और वहाँ से चली जाती है, भाग जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ आरके और वो बच्चा, छोटा भाई उसका, वहाँ पे वो पढ़ाई कर रहा होता है और आरके अपना काम कर रहा होता है। लेकिन ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा उसे सिखा रहा होता है कि प्यार क्या होता है और कैसे होता है। तभी आरके उसे कहता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बोल रहे हो। तो वो कहता है मुझे ऐसा लगने लगा है कि आपको भी ऐसा ही हुआ है करके। वो कहता है चल चल झूठा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है करके। तू अपना काम कर रहे, तू अपनी पढ़ाई कर और यहाँ पे मुझे भी अपना काम करने दे। ऐसी बहसबाजी इन दोनों में चलती रहती है। यहाँ पे चारू ये सब सुन के बहुत ही हैरान होती है और घर में अंडा करती है और वो एकदम से सामने देखती है तो कियारा उसी की तरह कपड़े और हेयर स्टाइल करके खड़ी होती है। और चारू को समझ में नहीं आता कियारा ने ऐसा क्यों किया है करके। वो उसे पूछती है कि तुमने मेरी तरह हेयर स्टाइल और कपड़े क्यों पहने हैं। तभी कियारा कहती है कि मुझे क्रिश भाई ने सब कुछ बता दिया कि वो गलती से हुआ था, वो आपसे प्यार करते हैं करके। देखो ना, मैं अब आपकी तरह लग रही हूँ ना, आप ही की तरह कपड़े पहने हैं, हेयर स्टाइल बनाया है, तो अब मुझे अबीर प्यार करेगा ना। हाँ, वो आपसे क्यों प्यार करता है, हाँ मुझसे क्यों नहीं प्यार करता। लेकिन अब देखिए ना, मैं आप ही की तरह लग रही हूँ ना, तो वो मुझसे प्यार करेगा। ये देख के घर वाले और चारू यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता अब कियारा को कैसे समझाना है। यहाँ पे चारू कहती है तू ये सब क्यों कर रही है। तो वो कहती है वो आपसे क्यों प्यार करता है, आपने तो उससे बात भी नहीं की थी, आप तो उससे नफरत करती हो, फिर आपसे कैसे प्यार कर सकता है वो। और मैं इतने टाइम से उसके साथ बात कर रही हूँ, इतने टाइम से उनके साथ चैट कर रही हूँ और वो मुझसे प्यार नहीं करता। यहाँ पे वो अरमान भाई को कह रही होती भैया वो मुझसे प्यार करते हैं ना, वो मुझसे प्यार करते हैं ना करके। यहाँ पे चारू अरमान उसे संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो संभलती नहीं है। यहाँ पे चारू उसे पानी देने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो पानी का ग्लास फेंक देती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। ये सब देख के मनीषा अपनी बेटी के लिए बहुत रो रही होती है और यहाँ पे मासा के पास आती है और कहती है मेरी बेटी की ऐसी हालत मैं देख नहीं सकती, प्लीज़ कुछ कीजिए ना। तो वो दादी सा कहती है कि उसको कहो कि अभी जितना रोना है रो लो, क्योंकि हम उसकी शादी उस अभीर से नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे विद्या भी शुरू हो जाती है। उसको किसने बोला है बीच में बोलने के लिए, और बस अभीर और अभीरा की बात आती है तो विद्या शुरू ही हो जाती है। वो कहती है अभीर ऐसा घटिया इंसान है और वो अभीरा का भाई है तो वो होना ही है। ये हमेशा अभीरा को क्यों खोजती रहती है, उसको कोई बोलो ना, चुप बैठे अपना मुंह बंद करे। यहाँ पे वो अभीरा और अभीर के खिलाफ बहुत कुछ बकवास करती रहती है। यहाँ पे रूही, अभीरा और अभीर परेशान होते हैं। यहाँ पे अभीरा अभीर से कहती है कि तू इतना बड़ा कन्फ्यूजन कैसे कर सकता है भाई। और यहाँ पे अभीर कहता है मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। फिर रूही कहती है मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मनीषा यहाँ पे दादिसा की यानी कि मासा की ये सारी बातें सुन के एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको उसकी बेटी की फ़िक्र होती है और ऐसा अगर कुछ बोले तो वो कैसा चलेगा करके। यहाँ पे चारू वहाँ से जा रही होती है, उतने में ही अभीर का मैसेज आता है उसे कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, क्योंकि वो अब सही चारू का नंबर रूही से लेता है और उसे मैसेज करता है। लेकिन ये चारू देख के हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि उसे रिप्लाई करूं, लेकिन घर वालों की ये बातें सुन के और ये हालत है ये देख के वो एकदम से रुक जाती है और उसे समझ में नहीं आता उसे क्या करना है। अभीरा अरमान के उस फेवरेट जगह पे आके बैठी होती है, अरमान का इंतज़ार कर रही होती है। फिर उसे ये एहसास होता है कि उसने तो अरमान को ये बताया ही नहीं होता है करके, इसलिए वो फ़ोन कर रही होती है। तो यहाँ पे अरमान भी ड्राइव करके उसी जगह पे आ रहा होता है, लेकिन उस वक्त उसको क्रिश का कॉल आता है। इस वजह से अभीरा को अरमान का कॉल एंगेज लगता है, किसी से बात कर रहा है। और फिर वापस अरमान अभीरा को कॉल करता है तो उसका कॉल एंगेज लगता है, वो किसी से बात कर रही है करके। ये कन्फ्यूजन ना बहुत हो गया। अब घड़ी घड़ी यही कन्फ्यूजन ये मेकर्स करते रहेंगे तो ये टीआरपी पे नंबर 1 पे आने वाली नहीं है। अभीरा को ऐसे लगता है कि अरमान को उससे बात नहीं करनी है, इस वजह से वो उसका कॉल उठा नहीं रहा है या फिर किसी और से बात कर रहा है करके। यहाँ पे चारू कियारा के पास आती है उसे समझाने के लिए कि तुम बहुत अच्छी हो कियारा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन ये मेरी तरह ऐसा मत बनो करके। लेकिन कियारा उसकी बातें सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो उसे कोई जवाब नहीं देती। चारू उसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन कियारा अपने ही जोन में रहती है, क्योंकि अभी अभी उसका दिल टूटा है और उसने जो उम्मीदें बांधी थी वो अब पूरी नहीं होने वाली है। इस वजह से यहाँ पे अरमान भी अभीरा को कॉल ट्राई कर रहा होता है लेकिन उसका फ़ोन बिज़ी आता है। यहाँ पे अभीरा ये सोचती है कि अरमान को उससे बात नहीं करनी है और वो उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए वो वहाँ से
उस जगह से चली जाती है और अरमान उस जगह पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि मैंने शायद गलत सोचा था कि अबीरा यहाँ पे आएगी करके, वो तो यहाँ पे आई ही नहीं है करके। और फिर वो देखता है कि अबीरा की एक चीज़ वहाँ पे उस बेंच पे लटकी हुई है और वो लेता है और देखता है और कहता है अरे अबीरा तो यहाँ पे आई थी, यानी कि मैंने जो सोचा था वो सही था। अब वो अबीरा को कॉल करता है, लेकिन अबीरा का कॉल, जो नया फ़ोन उसने लिया है, उसके भाई ने उसे दिया है, दो दो फ़ोन, उसकी बैटरी लो हो जाती है। एक नहीं बल्कि दो नए फ़ोन दिए हैं अबीर ने उसे, लेकिन वो दोनों फ़ोन किसी काम के नहीं है। सही है, मस्त है।